students, welcome on my YouTube channel Sensor Mathematics. Today we have to discuss about the further topic of differentiation. Or now today's topic of differentiation is differentiation of parametric forms, and this differentiation of parametric forms is also called differentiation of a function with respect to another function. In this lecture video, we can say that when we have to differentiate one function with respect to another function, and how to differentiate this derivation of a function with respect to another function. Now let's get started. Differentiation. First of all, differentiation of parametric function. Sometimes both x and y are function of third variable t. Sometimes two functions x and y are depends of another function which is t, and these two functions are depends on t. Then given equation are said to be parametric equation and t is called a parameter. हम क्या कहना चाह रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम दो फंक्शंस का डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से कर पाते हैं, पर अगर कोई दो फंक्शंस खुद पे इंडिपेंडेंट न रह के किसी और पे डिपेंड रहे, मतलब अगर कोई x फंक्शन है दूसरा y फंक्शन है और ये दोनों फंक्शन थर्ड फंक्शन t पे डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में इस फंक्शन को हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, और t जो x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है वो कहलाता है पैरामीटर. क्या कहलाता है? पैरामीटर. और पैरामीटर इज नथिंग बट व्हेन टू फंक्शंस आर डिपेंड ऑन थर्ड फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन इज कॉल्ड पैरामीटर. इसको एग्जांपल से देखें तो लेट, अगर fx मान के चलो आपका ft है और y psi t है, सॉरी phi t है, बी डिफरेंशिएबल ऑफ अ पैरामीटर t. अब ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू ft एंड y इज इक्वल टू psi t. ये x इज इक्वल टू ft और y इज इक्वल टू psi t दोनों डिपेंड किस पे कर रहा है? t पे कर रहा है. बी द डिफरेंशिएबल ऑफ द पैरामीटर t एंड t क्या हो जाएगा यहां पे? psi x हो जाएगा. देन द इनवर्स फंक्शन ऑफ अ फंक्शन x ft. तो उस कंडीशन में आपका t जो है वो psi x अनदर फंक्शन हो जाएगा और वो fx पे डिपेंड करेगा, और वो जो फंक्शन fx पे डिपेंड करेगा वो आपका ft होगा. देन उस कंडीशन में y इज इक्वल टू psi x हो जाएगा, इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज अ फंक्शन ऑफ x. सबसे पहले इसको यहां पे ध्यान से देखो, ये x और y दोनों t पे डिपेंड है. जब x और y दोनों t पे डिपेंड हो जाएगा तो t किस पे डिपेंड हो जाएगा? x पे, psi x पे. ठीक है, और उस कंडीशन में फिर x से डिपेंड हो जाएगा t पे, और तब मेरा y इक्वल टू psi x इंटू phi हो जाएगा. तो इस कंडीशन में x और y तुम्हारे t पे डिपेंड हो जाएगा और t x पे डिपेंड हो जाएगा. इसी चीज को यहां से एक्सप्लेन हम करते हैं बच्चे से. ये एलोबोरेशन है इसका, क्योंकि इसमें एक फार्मूला भी होता है. ये आपका अगर dy बाई dx मान के चलो, dy बाई dx का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dt हो जाएगा और dt बाई dx हो जाएगा, क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. ये कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है. याद रखो आप, इम्प्लिसिट के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं. ठीक है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसीलिए dt का फिर से डिफरेंशिएशन हो गया. अब यहां से अगर dt बाई dx का फिर से डिफरेंशिएशन करें तो dt बाई dx 1 बाई dx बाई dt हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये dt बाई dx जो है ना वो इनवर्स फंक्शन हो जाता है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy बाई dx, dy बाई dt देखो ठीक ठाक है, पर dt बाई dx के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बाई dx बाई dt, है ना, ये लिख दिए. अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका dy बाई dt और dx बाई dt. ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखो, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं. और पैरामेट्रिक फंक्शन का अगर फार्मूला का बात करें तो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt और dx बाई dt. मतलब x y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. दैट फंक्शन इज नोन एज पैरामेट्रिक फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन. इसीलिए इसको बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन
विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, मतलब दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन अनदर फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। y इज इक्वल टू ए साइन टी, एक फंक्शन लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल, इसको ध्यान से समझना। y इज इक्वल टू ए साइन टी है और x इज इक्वल टू ए कॉस टी है, ठीक है। और यहाँ से हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो आप यहाँ से देखो, एक फंक्शन y है जो t पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा फंक्शन x है ये भी t पे डिपेंड कर रहा है। तो इस कंडीशन में जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉल्यूशन में देखो यहाँ पे, जब y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे a साइन t, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी टी, ए बाहर रहेगा और साइन टी क्या हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा, होगा ना जी। और इस कंडीशन में अगर हम दूसरा को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरा फंक्शन आपका x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू ए कॉस टी है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब यहां से आप एक चीज देख पा रहे हैं, यहां से ये चीज आपको पता चलेगा कि जब इसको हम फार्मूला में डालेंगे, यहाँ पे देखो फार्मूला dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स का फार्मूला क्या है dy बाई डी टी, और dy बाई डी टी आपका क्या है, dy बाई डी टी आया है मेरा, dy बाई डी टी आया है a cos t, ठीक है, a cos t, और dx बाई डी टी आया है मेरा a sin t, a से a कैंसिल हो जाएगा, है ना, a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहां से मेरा क्या बचेगा dy बाई डी एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा cos t बाई sin t, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cot t हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाता है कभी कभी यहाँ से ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे तो आपका आंसर नहीं छोड़ा हुआ है तो कभी कभी क्या होता है, ये आंसर ऐसे लिखा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स है, ठीक है। अब ये कॉट के अंदर क्या है cos t बाई साइन टी, और अब ध्यान से देखो कि cos t आपका क्या है x है, cos t आपका गिवन में x है, तो यहाँ पे रहेगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आपका साइन टी क्या है साइन टी, क्योंकि cot t क्या होता है cos t बाई साइन टी, और ये आपका y हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं इनवर्स फंक्शन, इसको बोल सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म का ये इनवर्स फंक्शन। तो आपको यहाँ भी आंसर देखने को मिल सकता है, ठीक है। हमको क्या चाहिए था dy बाई डी एक्स और माइनस एक्स बाई वाई मिला, मतलब अगर आप गौर से देखें तो इसका इनवर्स फंक्शन जैसा ये बिहेव कर रहा है, तो यहाँ भी आंसर मिल सकता है आपको, यहाँ भी आंसर मिल सकता है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। यहाँ पे इस पैरामेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो और भी क्लियरेंस हो जाएगा कि आखिर देखो फाइनली तो हमको बनाना क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। और यहाँ ध्यान से देखो, इसमें क्या हो जाएगा कि जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखो यहाँ पे सबसे पहले x हो जाएगा आपका a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका dx बाई डी टी हो जाएगा। और अगर हम बात करें dx बाई डी टी का, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा d बाई डी टी, और यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका क्या, सारा का सारा फंक्शन को अगर आप देखोगे तो ये थीटा फॉर्म में है, देखो यहाँ पे थीटा फॉर्म है। तो जहां पे हम t रिस्पेक्ट कर रहे हैं उस कंडीशन में यहाँ पे क्या ले लेंगे थीटा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया हुआ है। तो t रहे या थीटा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये सब हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहां से जब थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार हम इस फंक्शन को लिखेंगे, फिर सेकेंड स्टेज में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ए हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए आपका बाहर हो जाएगा और cos थीटा का हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे u इंटू भी लग जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन का u इंटू भी लग जाएगा। तो अगर हम बात करें थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा चुपचाप से रहेगा, ठीक है, और प्लस हो जाएगा। तो हम पहले थीटा को कर चुके हैं तो थीटा को लिखेंगे और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा डिफरेंशिएशन।
तो यहाँ से आप dx बाई dt पाओगे, क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। और अंदर में आप देखोगे तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। एंड दूसरा इक्वेशन है आपका y इज इक्वल टू है आपका a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इस कंडीशन में जब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको लिखेंगे नहीं क्योंकि बार बार वही बात लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा, और ये हो जाएगा आपका a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे dy बाई डी थीटा जब हम फाइंड कर पा रहे होंगे तो ये आपका बच्चों a हो जाएगा बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ध्यान से देखते रहना आप लोग। और इसमें फिर से u इंटू भी लग जाएगा बच्चों, u इंटू भी लग जाएगा, तो इस कंडीशन में थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कॉस थीटा चुपचाप से रहेगा, फिर प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखते रहो, डी वाई बाई डी थीटा। इस कंडीशन में ए तो ठीक है, यहाँ से आप ध्यान से देखो, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बचेगा आपका माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये क्या बचेगा आपका, माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। इसमें आप देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखो यहाँ ये माइनस थीटा बचेगा, थोड़ा ध्यान से, और यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो एक माइनस थीटा पहले से बचा हुआ है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये भी माइनस में आ गया, तो यहाँ पे इसको थोड़ा और रिजॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए थीटा साइन थीटा। ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पैरामीटर का जो फार्मूला आया था यूजिंग पैरामेट्रिक फार्मूला, क्या था पैरामेट्रिक फार्मूला, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस केस में थीटा है तो हम लिखेंगे dx बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dy बाई डी थीटा। तो आपका आ जाएगा क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dx बाई डी थीटा आपका आया हुआ है a कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, और ये आया हुआ ए थीटा साइन थीटा। तो आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा देखो, अब डी वाई बाई डी थीटा ये आ गया है, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, थीटा से थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या बचेगा, ये आपका एक्चुअली में यहाँ से देखेंगे हम कि यूजिंग पैरामेट्रिक फार्मूला आपका क्या हो जाता है कि पैरामेट्रिक फार्मूला आपका हो जाता है डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, आपके पास क्या है ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी एक्स बाई डी टी या डी थीटा ले लो आप, ये डी थीटा ही है। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, तो ये क्या बचेगा टैन थीटा बचेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पैरामेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है। इसका भी सॉल्यूशन देखो, आप ध्यान से देखते रहना। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर हम पहला फंक्शन x इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा लेते, ठीक है, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी एक्स बाई
डी थीटा हो जाएगा। और यहाँ से बात करें हम तो ए को आप बाहर कर दो और ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से फिर से डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए तो बाहर है, इसको इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अच्छा सॉरी, ये साइन नहीं है, ये प्यारे बच्चों सेक है, सेक थीटा है और ये है आपका सेक थीटा। तो यहाँ से हम x टू द पावर n वाला आइडेंटिटी का यूज करेंगे, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू, ये हो जाता है आपका n x n माइनस वन, ये हो जाता है आपका डिफरेंस। ये फॉर्मूला पता होगा आपको। तो ये हम क्या करेंगे कि 3 हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और फिर से d बाई डी थीटा और यहाँ से सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम d बाई डी एक्स बाई डी थीटा पा रहे होंगे क्या, a3 सेक स्क्वायर थीटा डॉट और सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है सेक थीटा टैन थीटा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर मान लो फर्स्ट। एंड सेकेंड है आपका ये बात, तो इसको भी लिखो y इज इक्वल टू ए टैन क्यूब थीटा। तो इसको जब आप डी वाई बाई डी थीटा कर रहे होंगे तो आप पाएंगे ए तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो हो जाएगा आपका टैन क्यूब थीटा का डिफ्रेंशिएशन और फिर हो जाएगा आपका डी बाई डी थीटा में टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम चाहें तो यहाँ से टैन थीटा यहाँ से हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए है और यहाँ 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस वन और यहाँ पे आ जाएगा आपका टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका 2। नाउ यूजिंग पैरामेट्रिक फार्मूला, तो पैरामेट्रिक फार्मूला में आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो आप ध्यान से देखो पाएंगे डी वाई बाई डी एक्स में डी वाई बाई डी थीटा आपका आया हुआ है a3 टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a3 सेक स्क्वायर थीटा और ये क्या आ जाएगा टैन थीटा, है ना। तो आप ध्यान से देख पाएंगे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा और सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच रहा होगा यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ध्यान से देखो आप, अगर आप ध्यान से देखो तो ये टेन से ये टेन भी मतलब सिर्फ क्या बच रहा है टैन थीटा बच रहा है। ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ये देखो ये डिफ्रेंशिएशन ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ से एक कटेगा और टैन थीटा से यहाँ से एक सेक बचेगा, क्योंकि यहाँ पावर सिर्फ कैंसिल होगा। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका सेक थीटा और इसको फर्दर ब्रेक कर रहे होंगे तो ये बचेगा आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल हो जा रहा होगा और डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे प्यारे बच्चों थीटा इजकल टू पाई बाई 3 है। तो इस कंडीशन में आपका क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा। और पाई बाई 3 के केस में अगर हम देखें साइन पाई बाई 3 थीटा के जगह पे पाई बाई 3 डाले तो ये आ जाता है √3/2 और प्यारे बच्चों यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे इसको पूरा हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म पे। और ये पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझो और बनाने का कोशिश